Hello friends, welcome to another video of Water Resource Engineering QGIS Lab. So लास्ट वीडियो में हमने एवरेज रेनफॉल का कैलकुलेशन किया था यूजिंग थिसन पॉलीगॉन मेथड। हम उसी फाइल में कंटिन्यू करेंगे आइसोहाइटल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन। तो चलिए सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं थियरी पार्ट का, ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। सो एवरेज रेनफॉल कैलकुलेशन के 3 मेथड हैं। हमने थिसन पॉलीगॉन कवर कर लिया है, आइसोहाइटल मेथड इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आइसोहाइटल मेथड आखिर होता क्या है। अब हम देखते हैं कि आइसोहाइटल मेथड में हमें क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले आप जैसा कि लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक कैचमेंट ड्रॉ किया है जिसमें टोटल 4 ABCD रेनफॉल मेजरिंग स्टेशंस हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं जिनका नाम आइसोहाइटल होता है। आइसोहाइटल कहने का मतलब लाइन ज्वाइनिंग रेनफॉल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे रेनफॉल की इंटेंसिटी सेम रही है। सो उनको ज्वाइन करने से हमें जो लाइन ऑब्टेन हुई है उसे हम आइसोहाइटल बोलते हैं। अब एवरेज रेनफॉल का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ PA प्लस PB/2। PA मतलब रेनफॉल एट स्टेशन A, PB मतलब रेनफॉल एट स्टेशन B डिवाइड बाय 2। बेसिकली ये एवरेज है रेनफॉल का स्टेशन A और B के इनटू एरिया अंडर आइसोहाइटल पासिंग थ्रू A एंड B। मतलब ये जो ग्रीन कलर से शेडेड एरिया है उस एरिया को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इससे, और इसका सबमिशन करना है। यानी कि हर दो आइसोहाइटल्स के बीच का एरिया को उनके एवरेज रेनफॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर टोटल सबमिशन करना है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये करने पर जो भी वैल्यू आती है वो हमें एवरेज रेनफॉल देगी। तो इस तरीके से हम एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं इन आइसोहाइटल मेथड। तो चलिए अब हम चलते हैं QGIS की तरफ और देखते हैं इसे कैसे प्रोसीड करना है। जैसा कि हमने थियरी में देखा था, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है आइसोहाइट्स को ड्रॉ करना दिए गए कैचमेंट एरिया में। QGIS में आइसोहाइट्स को ड्रॉ करने के लिए हम एक एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है IDW इंटरपोलेशन, यानी इनवर्स रेटेड इंटरपोलेशन। ये एल्गोरिदम कहाँ मिलेगा, उसके लिए सिंपली आप प्रोसेसिंग्स में जाइए, देन टूल बॉक्स, यहाँ पर आप सर्च करिए इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन सर्च करने पर आपको यहाँ पर दो तरह के इंटरपोलेशन मिलेंगे, एक IDW और दूसरा TIN, तो TIN। तो हमें IDW को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ इनपुट्स देने हैं। आइए समझते हैं कि हम कैसे इनपुट्स देंगे। सबसे पहला है वेक्टर लेयर। तो हमें जिस लेयर को यूज़ करके आइसोहाइट्स को ड्रॉ करना है उसको हमें इनपुट लेयर में डालना है। तो हम जानते हैं जैसे कि रेनफॉल, जो रेनफॉल की वैल्यूज़ हैं उनका हम यूज़ करेंगे आइसोहाइट्स को ड्रॉ करने के लिए। तो रेनफॉल की वैल्यूज़ चूँकि स्टेशन पॉइंट में वेक्टर लेयर में स्टोर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर स्टेशन पॉइंट लेयर का यूज़ करेंगे। स्टेशन पॉइंट लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटरपोलेशन एट्रीब्यूट, यानी कि जो स्टेशन पॉइंट में एक्चुअली कई सारी वैल्यूज़ हैं उसमें से हमें रेनफॉल वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना है। इसी के बेसिस पे आइसोहाइट्स का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद आप इसको यहाँ प्लस साइन पर क्लिक कर लें तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर एक्सटेंट यानी कि हमें जिस लेयर के ऊपर आइसोहाइट्स को ड्रॉ करना है तो उस लेयर को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट फ्रॉम लेयर में जाएं और यहाँ से ड्रेनेज बेसिन सेलेक्ट कर लें। एक्चुअली जो हमें ड्रेनेज बेसिन लेयर है उसी पर आइसोहाइट्स ड्रॉ करने हैं, इसलिए हम एक्सटेंट में से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए पिक्सल साइज। पिक्सल साइज हमारी आउटपुट लेयर जो होगी, इंटरपोलेटेड लेयर जो होगी, उसकी पिक्सल साइज की बात हो रही है। तो वो जितना कम से कम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा आउटपुट आने में। बेसिकली हम इसको 20 रख लेते हैं अभी के लिए। आप चाहें तो और कम भी रख सकते हैं पिक्सल साइज, पिक्चर की क्लैरिटी उतनी ही अच्छी होगी।
सो ऑटोमेटिकली पिक्सल साइज एक्स और वाई दोनों 2020 हो जाएंगे। देन हम इंटरपोलेटेड लेयर जो कि हमारी आउटपुट लेयर होगी उसे सेव करना होगा किसी फाइल में। तो आप सेव टू फाइल में जाएं और सिंपली इसे इंटरपोलेटेड लेयर के नाम से सेव कर लें। देन सिंपली क्लिक ऑन रन। So it will take a time. So I am pausing here for a minute. So एल्गोरिथम के सक्सेसफुल रन होने के बाद आप कुछ इस तरह का स्क्रीन ऑब्टेन करेंगे। इसको हम क्लोज कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो अभी नई सामने आपके पास लेयर आ रही है ये एक इंटरपोलेटेड लेयर आई है जो कि रैस्टर फॉर्म में है। स्टेशंस चूंकि हाइड हो गए हैं तो सिंपली हम इसको स्टेशन पॉइंट्स को यहाँ टॉप पर ड्रैग करके लाते हैं तो स्टेशन दिखने लगेंगे। तो ये जो इंटरपोलेटेड लेयर है वो एक रास्टर लेयर है और जो आगे हमें एरिया का कैलकुलेशन करना है वो रास्टर लेयर से कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसको हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। और आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम आइसोहाइडल लाइंस को नहीं देख पा रहे हैं। उसके लिए हमें इस लेयर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो चूंकि ये लेयर रास्टर है तो हम रास्टर में यहाँ पर जाते हैं। रास्टर में जाने के बाद हम एक्सट्रैक्शन में जाएंगे। एक्सट्रैक्शन में यहाँ से कॉन्टूर को सेट कर लेते हैं। सो इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या क्या फिलअप करना होगा। सबसे पहला इनपुट लेयर, तो इसमें इंटरपोलेटेड लेयर होगी क्योंकि हमें इसी रास्टर लेयर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद इंटरवल बिटवीन कॉन्टूर लाइंस, तो जो हमारी कॉन्टूर लाइंस बन के आएंगी उनके बीच का कितना इंटरवल रखना है। आप यहाँ पर जितनी बड़ी वैल्यू देंगे वो कॉन्टूर लाइंस उतनी दूर दूर होंगी तो हमें एरिया सेलेक्ट करने में उतनी आसानी होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर अभी फॉर द टाइम बिंग हम 50 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एलिवेशन के नाम से पहले से ही एट्रीब्यूट फाइल सेव्ड है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ जाइए कॉन्टूर्स, ये जो हमारी आउटपुट फाइल होगी उसको सेव कर लेते हैं। तो आप सेव टू फाइल पे जाइए और कॉन्टूर्स के नाम से सेव कर लीजिए। सो नाउ सिंपली क्लिक ऑन रन। मैं फिर से थोड़े टाइम के लिए पॉज करता हूँ। सो कॉन्टूर एल्गोरिदम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इस विंडो को हम क्लोज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास ये कॉन्टूर लाइंस इस इंटरपोलेटेड लेयर के ऊपर आ चुकी हैं। यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम कॉन्टूर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या आइसोहाइडल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो QGIS में जो भी डेटा हमने फीड किया है स्टेशन पॉइंट के एट्रीब्यूट टेबल से, वो डेटा एलिवेशन लाइन वो डेटा आइसोहाइडल लाइन को ड्रॉ करने के लिए बनाया गया था। सो हमने कॉन्टूर फंक्शन की मदद से आइसोहाइडल लाइंस ही ड्रॉ की हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिए गए ड्रेनेज बेसिन की आइसोहाइडल लाइंस ही हैं।